Hello everyone, it's Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. Good evening to all of you. How are you? And today we are talking about already हम एक वीडियो डाल चुके हैं, हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स की. सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर एक बहुत खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम बात कर चुके थे. हमने कंडक्टर्स की बात कर ली थी, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की बात की थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स. देन सेमीकंडक्टर्स की हमने बात की थी, सेमीकंडक्टर्स, और हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स दे आर इंसुलेटर्स एज वेल एज कंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर दोनों प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं. ये इंसुलेटर्स भी हैं एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर और रूम टेम्परेचर के ऊपर ये कंडक्टर्स होते हैं. ओके जी, हमने बात की थी जर्मेनियम और सिलिकॉन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन बेसिक इसमें दो ही हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन. हमने देखा था कि ये दोनों ही टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट और जिसको हम बैलेंस सेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल और बैलेंस सेल दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उनको हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं. जिनके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल, उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट में आपके पास एंटीमनी, आर्सेनिक, ठीक है जी, एंड फॉस्फोरस लाइक, ये एटसेट्रा, ये हमारे पास पेंटावेलेंट. और जिनके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं हम ट्राइवेलेंट. जैसे आपके पास आ गया इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को हम, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और आपके पास आ गए टेट्रावेलेंट. जर्मेनियम, सिलिकॉन खुद क्या है, टेट्रावेलेंट है दोनों. ये टेट्रावेलेंट होते हैं. पेंटावेलेंट, अब देखो इसमें हम इसी की बात कर रहे थे. तो जब टेट्रावेलेंट में, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, लेस कंडक्टिविटी होती है, लेस कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम एक प्रोसेस डोपिंग हमने यूज की थी. और डोपिंग होती है, दैट इज process of adding impurity to semiconductor in order to enhance conductivity. क्या करने के लिए, कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं. और डोपिंग हम 2 तरह से करते हैं. या तो हम क्या करते हैं, बाय हीटिंग द pure semiconductor in the environment of impurity atom, or by adding one or two atoms. A few atoms are added in molten state, that is a few atoms are added in molten state में ऐड करते हैं हम. इसके लिए टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डोपिंग की. अब डोप करने के बाद, आफ्टर डोप करने के बाद, बिफोर, मैंने कहा था कि बिफोर डोपिंग, और एक आपके पार्ट हो गया आफ्टर डोपिंग.
डोप करने से पहले और डोप करने के बाद, जो डोप करने से पहले जो सेमीकंडक्टर होगा उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोप करने के बाद बन गया दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक प्योर है, प्योरेस्ट, प्योर, प्योर फॉर्म। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म। जैसे आपके पास जर्मेनियम सिलिकॉन है, they are when they are pure, when no impurity is added, they are pure, then pure germanium silicon called intrinsic semiconductor। और डोप करने के बाद, डोप कर दी हमने, अब डोप करने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे दो तरह का हो जाता है, या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। हुआ कहां से, बात चली कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉल, टू एनहांस कंडक्टिविटी हम इसमें इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं। और ऐड करने से पहले जो कंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आपके पास। अब जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम फिर आगे बात कर सकते हैं, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, क्या करें, when pentavalent impurity is added, impurity is added, when pentavalent impurity is added like antimony and bismuth, ठीक है। अब साथ में आप फास्फोरस की बात कर सकते हैं, इनके when आप अदर फॉर्म में बोल सकते हैं, when आप पेंटावेलेंट क्या है जी, खुद खुद जो जर्मेनियम सिलिकॉन है ये टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट, ये खुद टेट्रावेलेंट है। और जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, टेट्रावेलेंट प्योर सेमीकंडक्टर है ना, प्योर प्योर सेमीकंडक्टर में जब हमने क्या किया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। पेंटावेलेंट का मतलब है हाई वैलेंसी इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड कर दिया। क्या किया, हाई वैलेंसी इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू, अब ये क्या हो गया, जो टेट्रा है वो लो वैलेंसी प्योर सेमीकंडक्टर। व्हेन high valency impurity atom is added to low valency pure semiconductor, then n type semiconductors are obtained। ठीक है, इससे क्या होगा, बिकॉज अब देखो इसके टेट्रा जर्मेनियम सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस कोई भी एक ले सकते हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें, दे विल मेक कोवलेंट बॉन्ड विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, बट 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री। क्या मिला हमें, वी हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया यहाँ पे। और जब हम क्या करें, लो वैलेंसी अब क्या कर दिया, पी टाइप, अब हमने इसमें क्या किया, जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या ऐड कर दिया हमने लो वैलेंसी impurity atoms are added to high valency pure semiconductor, high valency प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन। लो वैलेंसी कौन सी थी, इंडियम गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, ये सारे क्या है, लो वैलेंसी इम्प्योरिटी एटम। मींस कौन से ऐड किए हमने, हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। टेट्रावेलेंट अब क्या हो गया, हाई वैलेंसी इम्प्योरिटी एटम हो गया, जर्मेनियम सिलिकॉन के ये टेट्रावेलेंट, और कौन सी ऐड कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, जर्मेनियम सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसके तीन, इनके तीन के साथ तो क्या बना देंगे, बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगी यहाँ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड होल। यहाँ इसका मतलब है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप देख रहे हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या है, आपके पास है होल्स, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर minority carriers, minority carriers. In p-type semiconductors, electrons are majority carriers, majority carriers, and holes are minority carriers, minority carriers. होल्स और इलेक्ट्रॉन, यहाँ करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ किसकी वजह से बढ़ रहा है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, यहाँ होल्स की वजह से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट विल फ्लो वी टू मेजॉरिटी कैरियर होल्स। ठीक है, होल्स होते हैं पॉजिटिव, ये आपके पास ऐसे कर दिया, ये बाउंड होल हो गया और ये फ्री होल हो गया, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे भी, ये होल्स को हम ऐसे भी शो करते हैं, होल्स को किसको करते हैं, होल को हम वैसे भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास फ्री होल, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज फ्री होल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बाउंड होल है, दिस इज, ये कौन सा है, ये बाउंड है, ये बाउंड होल है, और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, बाउंड इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री होल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे ऑब्टेन हुए, जब हमने इंप्योरिटी ऐड की टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, हाई वैलेंसी इंप्योरिटी एटम इज एडेड टू लो वैलेंसी प्योर सेमीकंडक्टर, देन what happens, n-type semiconductors are obtained, and when low valency impurity atoms are added to high valency pure semiconductors, then p-type semiconductors are obtained. अब हम देखें इनको कैसे शो कर सकते हैं, p और n में देखें, इनको हम ऐसे दिखा सकते हैं, p टाइप सेमीकंडक्टर में अगर इसको हम दिखाना हो, यहाँ पे p और एक n टाइप सेमीकंडक्टर दिखा लेते हैं, दिस इज n टाइप and this is p type semiconductor। अब यहाँ क्या होगा, n टाइप में जो होल होंगे वो बाउंड होंगे, होल्स आर बाउंड, दे कांट मूव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे आर फ्री। मैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन तो n टाइप, देखो यहाँ पे दिस इज n टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड and holes are free, electrons are bound, आप ऐसे दिखा सकते हैं, this is holes are free to move, majority carriers are, that's why you can show like this, n-type semiconductor and p-type semiconductors, there are excess of free electrons and excess of holes, एक्सेस ऑफ होल्स। और वैसे भी एन का मतलब होता है नेगेटिव और पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पी पॉजिटिव की पॉजिटिव, पी पॉजिटिव। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे ऑब्टेन्ड होंगे, अगर हम एन टाइप की बात करें, मैंने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन के पास क्या है जी, लाइक दैट, इसके देखें, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और मैंने क्या किया, एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की। पेंटावैलेंट का मतलब कि मैंने आर्सेनिक ऐड कर लिया, AS। कुछ एक एटम से मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
वो ए फ्यू एटम्स आर एडिड, तो मैंने ये इस तरह से कर लिया। यहाँ पे फिर सिलिकॉन लाइक दिस, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ से यहाँ फिर सिलिकॉन लाइक दैट चलेगा ऐसे। यहाँ फिर इस तरफ को, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ फिर सिलिकॉन, यहाँ इस तरफ को ऐसे, लाइक दैट। आप इसको ऐसे बना सकते हैं सिलिकॉन। तो मैंने क्या किया, एक या दो एटम्स ही ऐड किए, तो 1 or 2 atoms are added like this। अब क्या होगा, ये है, यहाँ फिर मैंने एक सिलिकॉन बना लेते हैं, यहाँ फिर सिलिकॉन बना लेते हैं, सिलिकॉन लाइक दैट। अब देखो यहाँ के आर्सेनिक क्या कर रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर आपके पास इसके साथ ही ये, इसके साथ ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ क्या है, ये इसके साथ बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस रह गया, इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और पी टाइप में क्या होगा, अगर मैंने यहाँ जर्मेनियम का एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दैट। अब इसमें मैंने इंडियम ऐड कर लिया जी, क्या किया, इंडियम ऐड कर लिया लाइक दैट। और यहाँ पे जर्मेनियम लाइक दैट, यहाँ भी जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम, आप ऐसे कर सकते हैं। और जर्मेनियम लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इंडियम के पास 3 है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे देखो ये कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 3 तो बना रहे हैं, लेकिन एक डेफिशिएंसी रह गई। देखो आप, एक इसकी रह गई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज कॉल्ड होल। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होल ही होल यहाँ मिलेंगे, मेजॉरिटी में होल्स हैं, यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। कैसे ऑब्टेन किया, जब हमने यहाँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, पेंटावेलेंट, और यहाँ हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ट्राईवेलेंट, तब हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिले। दैट्स व्हाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप। यहाँ क्या होगा, अब हम n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, व्हाट इज n, और इलेक्ट्रॉन के केस में e लिख लिया, दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख लिया नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ क्या होगा, Ne इज ग्रेटर देन NH, यहाँ क्या होगा, NH इज ग्रेटर देन Ne, number density of holes is greater than number density of electron, here number density of electron is greater than, लेकिन जब आपके पास क्या होगा, NeNH is equals to Ni square, where Ni stands for intrinsic semiconductors। ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर एक्सट्रिंसिक। ये दोनों एग्जांपल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हैं, क्योंकि ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये किसके केस में है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो Ni, जब आपके पास आपको नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की होल और इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन दे रखी है, आपको यहाँ कंबाइन दे रखी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और यहाँ अगर आपको होल्स की दे रखी है और इलेक्ट्रॉन की निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। तो Ne इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाई NH, और NH इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर डिवाइड बाई Ne। By using this formula, we can find if the concentration of the electrons and holes in intrinsic semiconductor is given to hand। डोप कर दिया, डोप करने के बाद या तो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी या होल्स की बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन पता है तो हम होल्स की निकाल सकते हैं, और होल्स की पता है तो हम इलेक्ट्रॉन की भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज
फॉर्मूला यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो दिस इज फॉर हाउ ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बना। अब हमारे पास दो तरह का करंट आ गया जी, क्या आया, अब करंट आएगा तो अब क्या होगा जी, इन इन सेमीकंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स दो तरह के चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की हम बात करें हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास होल्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन करंट करेंगे, और जो होल्स होंगे वो होल करंट पैदा करेंगे। तो जो सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट होगा दैट इज इक्वल्स टू द करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होल्स के बराबर होगा। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में दो तरह के करंट की हम बात करेंगे, और जो करंट होता है हमें पता है कि आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के बराबर होता है, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो एन ई ए वी डी, एन इज नंबर डेंसिटी, तो जब हम आई ई की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू एन ई ई ए वी ई की बात लिखनी पड़ेगी, फिर वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n is number density of electron, E is charge electron, and E is the area of cross section of the conductor semiconductor, और IH होगा तो that is equals to NH E A V H। तो ये फॉर्मूला बिकॉज ये कहाँ से आया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिराइव द फॉर्मूला I is equals to NED। किसी भी कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी of the charge carriers, charge on the charge carriers, area of cross section of the conductor or semiconductor, and drift velocity, drift speed, drift velocity, and drift velocity, the velocity with which electron charge carriers has been drifted under the influence of external applied field। conductors में purely charge carriers free electron ही थे, that's why हम यहाँ पे वी डी लिखा था। तो किसकी बात होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे। यहाँ हमें दो तरह की वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स की बात हमें करनी पड़ेगी। ओके जी, तो हम इस तरह से आपने देखा। अब हम क्या करें कि अगर आपके पास है कि पी टाइप, आपके पास एक पी एन जंक्शन बन जाएगा, पी एन जंक्शन, और पीएन जंक्शन कब बनेगा, जब यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रॉन बाउंड है और उस तरफ होल्स बाउंड है, यहाँ होल्स बाउंड है, और यह इस तरफ होल्स फ्री हैं और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। इट मींस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर इज ए जंक्शन इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वी नो, अब देखो यहाँ पे कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर द point at which the p type and n type semiconductor they came in contact, a pn junction is formed। and you know in p types में क्या है, एक्सेस ऑफ होल्स हैं, और पी टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अदर सेंस में आप बोल सकते हैं कि ई टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक के पास क्या है, डेफिसिट। आप यहाँ पे क्या दीजिए, आपके पास देखो यहाँ पे there's a tendency to diffuse when they are brought in contact, what will happen, there's a, अब क्या करेंगे, जो फ्री वाले होंगे, फ्री क्या होंगे, पी टाइप में होल्स आर फ्री, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। when a p type and n type semiconductor are brought in contact with each other, then what happens, there is a tendency to diffuse, tendency, there is a tendency to diffuse electron from n side to p side and holes from p to n side।
इनके जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कांटेक्ट में लाएंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये यहां से यहां जाएंगे और ये यहां से यहां आएंगे, लीविंग बिहाइंड क्या होंगे, लेकिन जो इमोबाइल होंगे, बिकॉज क्या था, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, ये इमोबाइल है। यहाँ क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे है, ये इमोबाइल है। और इस तरफ क्या है, जो होल्स हैं वो इमोबाइल है, ये इमोबाइल है, इनकी ये मूव नहीं कर सकते। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया इधर को और होल यहां से इधर को चला गया तो पीछे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, वो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिल करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन लिविंग बिहाइंड इमोबाइल आयंस वहीं रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देयर इज ए, अब कुछ देरी तक क्या होगा, कुछ टाइम तक क्या होगा, पीएन जंक्शन में दोनों तरफ क्या होगा, एक लेयर, एक रीजन डेवलप कर गया जी, एक रीजन डेवलप कर जाएगा दोनों तरफ, इसके तरफ जंक्शन के दोनों तरफ एन और पी टाइप। पी में क्या है, पी में इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, होल्स आर फ्री, और यहां क्या है, होल्स आर बाउंड बट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। और यहां क्या होगा, यहां होल्स होल्स होल्स, और यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है ये। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो ये वाला रीजन है, देखो इसमें जो ये रीजन है, ये इतना सा जंक्शन के दोनों तरफ बराबर, इसके क्या है, यहाँ के जो फ्री चार्ज कैरियर है वो गायब हो गए हैं, इन्हीं की जीत। अब क्या होगा कि एक स्टेज के बाद कि जब थोड़ी टाइम के तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे थे एन से पी में और होल्स पी से एन में, लेकिन एक थोड़ी टाइम के बाद ये डिफ्यूजन प्रिवेंट हो जाएगा। डिफ्यूजन क्यों प्रिवेंट हो जाएगा, बिकॉज आपके पास है दोनों लेयर, एक इमोबाइल आयंस की वजह से एक बैरियर डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिकॉज दिस आप देखो ये अपोजिट पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट पोलैरिटीज इमोबाइल आयंस है ना, इमोबाइल आयंस क्या करेंगे, एक जंक्शन पोटेंशियल बैरियर डेवलप करेंगे, है ना। और यहाँ ये जो रीजन है, दोनों तरफ एक रीजन डेवलप हो गया ना, एक रीजन जिसमें क्या होगा, रीजन और अ लेयर on both sides of the junction where there are no free charge carriers, केवल क्या बचे, इमोबाइल आयंस बचे। और जहां तक ये इमोबाइल आयंस बचे, देखो इसके आगे क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाउंड है लेकिन फ्री नहीं है। और जहां बाउंड है पर फ्री नहीं है उसको क्या, उसी को बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, इस लेयर इज कॉल्ड, इसी को हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। And due to the development of the depletion layer on the either side of the junction or both side of the junction where there are no free charge carrier is called a depletion layer। जहां से फ्री गायब हो गए, क्या हो गए, देखो ना आपने, इसका पॉजिटिव गायब हो गया, इसका नेगेटिव गायब हो गया, इसका पॉजिटिव गायब हो गया, इसका नेगेटिव गायब हो गया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, लेकिन इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव है। तो जहां से जितनी जगह से गायब हो, उसके बाद क्या हुआ कि इन अपोजिट पोलैरिटी के इमोबाइल आयन की वजह से एक जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ एक जंक्शन पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। क्या हो गया, जंक्शन, नेगेटिव उल्टा लिख दिया, इसको पॉजिटिव और इसको इस तरफ नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से एक पोटेंशियल को बीवी बोल रहे हैं, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर,
ये क्या करेगा, दिक्कत की फर्दर इस डिप्लेशन लेयर की वजह से फर्दर फर्दर डिफ्यूजन इज प्रिवेंटेड, further diffusion is prevented because of the development of this depletion layer on the both side of the junction. और डिप्लेशन लेयर के इमोबाइल आयन क्या कर रहे हैं कि जंक्शन पोटेंशियल बैरियर पैदा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं बीबी, दैट इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर डेवलप कर रहे हैं। और जब ये जंक्शन पोटेंशियल बैरियर करेगा तो किसका, पोटेंशियल का मींस एनर्जी का एक बैरियर गैप पैदा कर दिया। अब आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनर्जी का गैप। अब इसका मतलब है कि इस तरफ के इलेक्ट्रॉन इधर को नहीं जा पा रहे, इसका मतलब उनको क्या नहीं मिल रही है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस रीजन से को पार कर पाए, और होल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस डिप्लेशन लेयर से उस तरफ जा सके। पहले तो डिप्लेशन लेयर पैदा हुई, डिप्लेशन लेयर में इमोबाइल आयन की वजह से डेवलपमेंट ऑफ जंक्शन पोटेंशियल बैरियर एंड एक एनर्जी का गैप पैदा कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन फर्दर डिफ्यूजन बंद हो गया। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब ये डिवाइस क्योंकि हमने क्या बनाया पीएन जंक्शन, इसी को बाद में हम क्या बोलेंगे, इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड का नाम दे देंगे इसको, डायोड, और सिंपल डायोड भी बोलेंगे इसको, या तो इसको सिंपल डायोड बोले, पीएन जंक्शन डायोड बोले, ठीक है। इसको हम क्रिस्टल डायोड भी बोल देते हैं, क्रिस्टल डायोड या सिंपल डायोड कहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो इसको पीएन जंक्शन डायोड, सिंपल डायोड, क्रिस्टल डायोड एंड डायोड कुछ भी बोले, तो इसी को बोल रहे हैं बाद में जाके। इसका मतलब है कि जब ये जोड़ेंगे तो यहाँ एक बैरियर है जिसको तोड़ना है, हमने एनर्जी देनी है, क्या देनी है, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी, किसके बराबर, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर के बराबर हमने क्या देनी है, एनर्जी देनी है। इसकी जो जंक्शन पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जनरल वैल्यू 0.72 होती है जर्मेनियम के लिए, एंड 1.1 या 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। दैट्स वाई इसी जंक्शन पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.72, whereas it is for 1.1 electron volt for silicon. That's why germanium is preferred over silicon. Why do we prefer germanium over silicon? तभी बोलते because of the value of the junction potential barrier required in case of germanium is small as compared to सिलिकॉन। दैट्स वाई हमें कम पोटेंशियल बैरियर, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन और होल को टू गो फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसके लिए इलेक्ट्रॉन होल का ही क्या है, ट्रांसफर नहीं हो रहे, नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पे जाएंगे और होल इस तक, तो ये डिवाइस जो बनाई हमने क्या बनाया, एक पीएन जंक्शन डायोड, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक। अभी क्या काम करेगा आगे, हम अब इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बना, हमने दो बातें की, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर रीजन और लेयर ऑन द इधर साइड और बोथ साइड के, लेयर और रीजन ऑन either side or both sides of the junction where there are no free charge carriers, there are no free charge carrier, जिसमें कोई free charge carrier, that is called depletion layer. And because of the depletion layer, because of the immobile ions present in the depletion layer, a junction potential barrier is developed, and in order to frequently the electron go from n side to p side and holds from p side to n side, we need to connect this device to an external agency। किसे जोड़ना पड़ेगा, एक हमें किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी हमें किसकी, एक्सटर्नल एजेंसी की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल, ठीक है, एजेंसी की हमें हेल्प, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और जो ये जो आपका डिप्लेशन लेयर, आपको क्वेश्चन, डिप्लेशन लेयर की जो वैल्यू होती है 0.5 माइक्रोन होती है जी, क्या होती है जी, 0.5 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोन्स होती है, माइक्रोन्स लिखिए ना, ठीक है, हाँ 0.5 माइक्रोमीटर होती है।
and 0.5 into 10 is to power minus 6 मीटर और जनरली 10 is to power minus 6 मीटर हम मान के चल पड़ते हैं। तो कई बार 0.5 एग्जैक्ट ही है अदरवाइज। और जंक्शन पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जर्मेनियम और सिलिकॉन, कई बार पूछते हैं कि व्हाई डू वी प्रेफर जर्मेनियम ओवर सिलिकॉन, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलर वैल्यू ऑफ जंक्शन पोटेंशियल, कम वैल्यू चाहिए हमें इसकी। दिस इज ये था आपके पास। और लेकिन जो हमारे पास जो पी टाइप एक चीज उसमें और थी, जो एन टाइप आपके पास, एन टाइप जो इम्प्योरिटी एटम जिनको हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं किसको, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। और जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती हैं टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ट्राईवेलेंट एड्स को बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, है ना, इसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं जी। और जो डोनर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो डोनर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, दे लाई बैलेंस बैंड से जस्ट, एक कंडक्शन बैंड से जस्ट थोड़ा सा नीचे लाई करते हैं। और जो एक्सेप्टर वाले होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, जो बैलेंस बैंड है इससे ऊपर लाई करते हैं, यहाँ जैसे ये कंडक्शन बैंड है, बीच में एक एनर्जी का गैप होता है, लेकिन इसका मतलब है कि जो pentavalent impurity is also called donor impurity, and donor impurity level that lies just below the conduction band या very close to conduction band बोलेंगे, just below, very close, and very close to valence band, कौन, acceptor energy level, acceptor energy levels lie close to the valence band, whereas the donor energy levels they lie क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से नीचे और बैलेंस बैंड से ऊपर लाई करते हैं। एक्सेप्टर किसकी बात की मैंने, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स, और किसकी बात की, डोनर एनर्जी लेवल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, जस्ट अबव द कंडक्ट बैलेंस बैंड। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में कनेक्टिविटी हम बात करेंगे, conductivity of the semiconductors. Thank you very much.